नमस्कार, मैं नेहा परिहार रेड 9 न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूं, जहां हम आज बात करने वाले हैं व्हाट्सएप से जुड़े कुछ नई टर्म्स पॉलिसीज के बारे में। जो नई पॉलिसी अडॉप्ट की है ये स्वतः बंद करना चाहिए। इससे आम जनता की जो व्हाट्सएप चलाता है उसकी गोपनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। एकदम गलत कर रहा है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कैसे किसी और मीडिया को दे सकते हैं। ऐसे किसी की पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी डालना बहुत ही गलत है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, जिसके करोड़ों यूजर्स पूरे भारत में हैं। इस ऐप के जरिए आप टेक्स्ट से लेकर मीडिया फाइल्स तक चंद सेकंड में शेयर कर सकते हैं। एक समय था जब बहुत ही कम लोग व्हाट्सएप और उसके फीचर्स से वाकिफ थे, लेकिन व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स के लिए अपने फीचर्स में बदलाव करता आ रहा है और लोगों के फोन्स में अपनी जगह बनाए हुए है। आज हर किसी के फोन में आपको व्हाट्सएप जरूर मिल जाएगा। देश की आधी से ज्यादा आबादी व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क साधती है। ये तो हुई व्हाट्सएप की लोकप्रियता, जो कि हमारे फोन में लंबे अरसे से बनी हुई है। लेकिन अब व्हाट्सएप ने जो अपनी पॉलिसीज में बदलाव किए हैं, उसके बाद क्या व्हाट्सएप अपनी उसी जगह पर बना रहेगा? इन बदलाव का आम जन की प्राइवेसी पर क्या फर्क पड़ेगा, इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। जो नई पॉलिसी अडॉप्ट की है ये स्वतः बंद करना चाहिए। इससे आम जनता की जो व्हाट्सएप चलाता है उसकी गोपनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। एकदम गलत कर रहा है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कैसे किसी और मीडिया को दे सकते हैं। ऐसे किसी की पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी डालना बहुत ही गलत है। सन 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण फेसबुक ने कर लिया था। आपको बताना चाहेंगे कि फेसबुक क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी में है और इसके लिए व्हाट्सएप मैसेंजर और इंस्टाग्राम को मर्ज किया जाएगा। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसीज आई हैं उसके बारे में। अब से पहले तक व्हाट्सएप अपनी पॉलिसीज में जो भी बदलाव करता था तो उसमें दो ऑप्शंस आपको मिलते थे। एक होता था एक्सेप्ट और एक नॉट नाउ। यदि आप नॉट नाउ पर जाते थे तो इसका मतलब होता था कि आप उस टर्म को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट चलता रहता था। लेकिन इस बार जो बदलाव किए गए हैं इसके बाद ऐसा नहीं होगा। यानी कि यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस टर्म को तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसके लिए 8 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। व्हाट्सएप ने अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें वो यूज़र की सहमति मांग रहे हैं। अगर 8 फरवरी तक आप उस पॉलिसी को लेकर सहमत नहीं होते हैं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और अगर आप सहमत हो जाते हैं तो वो निरंतर चालू रहेगा। अब इसमें लेके लोगों के मन में बहुत असमंजस की स्थिति और दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। वैसे व्हाट्सएप ने ट्विटर पे ट्वीट करके और फेसबुक पे पोस्ट करके बताया है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रखेगा आपकी चैट को, और आपकी प्राइवेट चैट और ग्रुप चैट शेयर नहीं होगी। मगर कहीं ना कहीं फेसबुक जो उसकी पेरेंटल कंपनी है 2016 में व्हाट्सएप को उसने परचेज कर लिया था, तो प्राइवेसी के लेकर लोगों के मन में अभी भी खतरा बना हुआ है। डेटा शेयर लीक नहीं हो जाए। कल से अगर फेसबुक का अकाउंट या फेसबुक का डेटा हैक हो जाता है तो जो जानकारी व्हाट्सएप ने फेसबुक को शेयर की है तो वो हैक होने का भी खतरा बना हुआ है। मेरा नाम शकील अंजुम है, मैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ इंदौर। अब हम बात करेंगे क्या है वो पॉलिसीज। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के अनुसार यूजर को जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि आप जो भी कंटेंट अपलोड, सबमिट या स्टोर व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं, उनका यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव और ट्रांसफरेबल लाइसेंस दिया जाता है। अभी आपके पास नॉट नाउ का ऑप्शन है, यानी कि अगर यूजर चाहे तो एक्सेप्ट ना करे, ऐप फिर भी चलेगा। और यही नई प्राइवेसी के अनुसार फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन होगा। हालांकि अभी तक भी व्हाट्सएप का डाटा पहले से भी फेसबुक के साथ साझा किया जाता था, लेकिन अब फेसबुक के साथ व्हाट्सएप
और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन पहले से भी ज्यादा हो जाएगा। व्हाट्सएप ने पहली बार ये कहा है कि वो आपके हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का डाटा लेगा, यानी कि बैंक का नाम, कितनी राशि और डिलीवरी का स्थान, ये भी ट्रैक होगा। यही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जान जाएंगे। ट्रांजैक्शन की डिटेल से कंपनी आपकी प्रोफाइलिंग करेगी, यानी कि आपके द्वारा खरीदी गई चीजों के अनुसार आपके अमीर और गरीब होने का अंदाजा लगाएंगे और आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसी के आधार पर विज्ञापन दिखाए जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप आपके स्टेटस भी पड़ेगा, जैसे कि अगर आप भविष्य में कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और यदि आपने उस गाड़ी को फोटो या फिर उस पर इंटरेस्ट दिखाया तो आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गाड़ियों के विज्ञापन दिखने लगेंगे। अब व्हाट्सएप आपकी लोकेशन भी एक्सेस करेगा। हालांकि उसने ये भी कहा है कि इसे आप डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन उसे डिसेबल करने का मतलब ही क्या रह जाएगा जब आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर से उसे अंदाजा लग ही जाएगा कि आप कहां आते जाते हैं और कब आते जाते हैं। इसी के साथ ही जब आप आपका फोटो, वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते हैं तो वो सर्वर पर ज्यादा टाइम तक तो रहेंगे। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि ऐसा आपको फॉरवर्ड करने की मदद के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके पास जानकारी होगी कि ये फोटो बहुत ज्यादा बार फॉरवर्ड हो रहा है। फेक न्यूज को ट्रैक करने के लिए भी ये अहम होगा। अब कंपनी के पास ये भी जानकारी होगी कि आप सबसे ज्यादा व्हाट्सएप कॉल किसे करते हैं, महीने में कितने कॉल करते हैं और कौन कौन से ग्रुप में आप ज्यादा एक्टिव हैं और आपके कितने ग्रुप हैं, कितने ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं। कुल मिलाकर व्हाट्सएप अब आपकी हर हरकत पर नजर रखेगा और उसका विश्लेषण करेगा। आज के हमारे इस सेगमेंट में इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ।